माई इम्पैक्ट मीटर पाकिस्तान की पहली डिजिटल चैरिटी ऐप है। दूसरा ये कि अगर आपने किसी को भी राशन देना है आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में ऐड करते हैं बेनिफिशरी, उसी तरह आप किसी भी इंसान को ऐड कर सकते हैं अपनी इस एप्लीकेशन में। फिर आप उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इसको किसी ने राशन नहीं दिया हुआ या इसको दिया हुआ है, जिसको दिया हुआ है उसको ना। पाकिस्तान में जो मांगते हैं वो सबसे मांगते हैं, जो मांगने जो सफ़ेद पोश है किसी से नहीं मांगते। मैं अपने आप को एक बेस्ट वन समझता हूँ। उसकी वजह ये कि जब ये माई इम्पैक्ट मीटर की ओपनिंग हो रही थी तो आई वॉज देयर एज गेस्ट। तो मैं जब भी माई इम्पैक्ट मीटर के हवाले से कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी उसको फलता फूलता देखता हूँ तो मुझे एक जिस कहते हैं ना एक अच्छा एहसास वो अल्हम्दुलिल्लाह होता है। कहाँ तक पहुँचा माई इम्पैक्ट मीटर? आप बिल्कुल थे जब उसका लॉन्च हो रहा था, बड़ा वाला लॉन्च हो रहा था, तो यू वर देयर पार्ट ऑफ इट एंड माई इम्पैक्ट मीटर डिड रियली वेल। उसके बाद क्योंकि देखिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि वो किसी तरह बैरून मुल्क भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तानी है स्पेशली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो चाहते हैं कि जब वो पैसे दें तो उनको पता चले उनका पैसा कहाँ जा रहा है, ट्रेसेबिलिटी हो। दूसरा ये कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को राशन देना है तो आप राशन खरीदें, पैकेट्स बनाएं, घर में रखें। अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं, आपको नहीं पता उस पैसे का क्या होता है। चाहिए लोगों को। तो लोगों को एक आसान ऐप के ज़रिए उन्हें एक आसान तरीका मिल जाता है जिसमें क्लिक के थ्रू वो लोगों को राशन भी दे सकते हैं, एजुकेशन भी दे सकते हैं, शफाफ तरीके से दे सकते हैं। उसको वो जब वो लेने जाते हैं उनको देख सकते हैं कब कैसे उन्होंने लिया। एक शफाफ तरीके से NGOs की सारी कैंपेन्स एक ही जगह पे, सारी NGOs की मार्केट प्लेस है, 100 से ज़्यादा NGOs है माई इम्पैक्ट मीटर पे इस वक्त। तो वो सारी NGOs अपनी कॉजेज़ लगाती हैं, कैंपेन्स लगाती हैं, तो डोनर्स को दुनिया में कहीं पे भी हो उसे नज़र आती हैं सारी कैंपेन्स, कॉजेज़। किसी को भी शनाख्ती कार्ड नंबर से ऐड करके गिफ्ट वाउचर दे सकता है, राशन का गिफ्ट वाउचर दे सकता है, एजुकेशन का। उसे पैसा नहीं मिलता, उसको एक SMS जाता है, अपने घर के पास वाली दुकान पे जाके SMS दिखाता है, उसको उतने का राशन मिल जाता है, उसको एजुकेशन मिल जाती है। मैं चाहूँगा कि अगर आप 2-4 मिनट में माई इम्पैक्ट मीटर के हवाले से ब्रीफ कर सकें मेरी ऑडियंस को, खासतौर पर उन लोगों को जिनको नहीं पता कि ये क्या इनोवेशन है, क्या इसमें नयापन है, आगाह फरमाइए। हाँ, देखिए माई इम्पैक्ट मीटर पाकिस्तान की पहली डिजिटल चैरिटी ऐप है। ठीक है, ऐप्स हमने देखी, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, मगर चैरिटी की ये पहली ऐप है जिसमें एक तो मार्केट प्लेस है NGOs का। सारी NGO आपको एक ही जगह पे नज़र आ जाती हैं, वो क्या कर रही हैं, उनके क्या कॉजेज़ हैं, आपको एक ही जगह पे नज़र आ जाते हैं। आप किसी भी NGO को दे सकते हैं, जिस भी डोनेशन से पहले आप तमाम NGOs को देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद आप उनकी कॉजेज़ देख सकते हैं वगैरह। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये कि अगर आपने किसी को भी राशन देना है आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में ऐड करते हैं बेनिफिशरी, उसी तरह आप किसी भी इंसान को ऐड कर सकते हैं अपनी इस एप्लीकेशन में। सिर्फ आपको उनका शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए, यानी आप चूज भी कर सकते हैं कि यार मैंने फलां बंदा जो है, लेट्स से आपके घर जो है वो कोई मुलाजिम है और वो उन मुलाजिम की फैमिली जो है वो किसी दूर इलाके में रहती है, आपके घर कोई सिंध का मुलाजिम है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो सिंध में उसकी फैमिली है उसको मैं महीने का राशन दे दूं। ठीक है, आप उसके बीवी को या वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर दिया, आपने उसका फ़ोन नंबर नाम ऐड किया, अब आप उसको महीने लेट्स से 6-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं। उसके पास एक SMS जाएगा, वो SMS आएगा, वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे SMS दिखाएगा, उसको उतने का राशन मिल जाएगा। आपको मैसेज आए, आपको नोटिफिकेशन आएगी कि उसने वो राशन उठा लिया। वेरी गुड। और आप उसको रिकन्फर्म कर सकते हैं, आप उसको कॉल करके रिकन्फर्म कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं उसने क्या लिया। सो बेसिकली अगर आप नहीं जानते कि आपने किसको राशन देना है तो NGOs ने, अल-खिदमत ने पूरे पाकिस्तान से बेवाओं को डाला हुआ है जो बहुत ही ज़रूरतमंद बेवाएं हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं कहाँ पे रहती है, और फिर आप उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इसको किसी ने राशन नहीं दिया हुआ या इसको दिया हुआ है, जिसको दिया हुआ है उसको ना दें, जिसको नहीं दिया हुआ। हर शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट पूरे जो उनको बेनिफिट्स ऐप के थ्रू मिल रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। मैं फ्लड में जनूबी पंजाब और सिंध में फ्लड आया तो हम यहाँ से प्रोग्राम्स भी कर रहे थे, ऑब्वियसली फ्लड में गए हमने, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि जब आप वहाँ पर इमदाद लेकर जाते थे तो ट्रकों के ट्रक जो हैं वो एक जत्था जो 25-30 लोगों पर मबनी होता था वो लूट लेता था। हाँ। वो कमजोर नातवा लोगों को आगे आने ही नहीं देते थे। यानी इसमें डबलिंग नहीं हो सकती, इसमें ये नहीं हो सकती कि रजियानु रजाई जाओ तो भूखे उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान में जो मांगते हैं वो सबसे मांगते हैं, जो मांगने जो सफेद पोश है किसी से नहीं मांगते। तो आपका हर शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट अगर उसे राशन मिल गया रिकॉर्डेड है। ठीक है, और पता है कि ये अपना राशन ले चुका है, इसको मिल चुका है।
اور دوسرا یہ کہ جس شناختی کارڈ کو آپ ایڈ کرتے ہیں, اگر آپ کسی کو ایڈ کرتے ہیں اس کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے سب کا پردہ بھی ہے. جن کو لوگوں کو این جی او ایڈ کرتی ہیں ان کو تو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان سے کنسنٹ لے کے وہ ایڈ کرتی ہیں جو غریب لوگ ہیں. مگر اگر میں اپنے رشتہ دار کو, کسی غریب رشتہ دار کو ایڈ کرتی ہوں, اس کو صرف میں دیکھ سکتی ہوں, اس کو صرف میں راشن دے سکتی ہوں, میں دیکھ سکتی ہوں. اگر میں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں, کیونکہ نارملی ہوتا ہے کہ گاؤں میں, جیسے میرا گاؤں ہے, اس میں 30, 40, 50 فیملیز بہت غریب ہیں. اب میں نے ان کو ایڈ کر لیا, میرے جو کزنز امریکہ میں رہتے تھے ان کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جیسے فیس بک پہ آپ فرینڈز بناتے ہیں, لنکڈ ان پہ کنیکشنز, اس ایپ پہ بھی آپ امپیکٹ بڈیز بھی بنا سکتے ہیں, آپ کے فرینڈز بن سکتے ہیں. اب میں ان کے ساتھ بینیفیشری شیئر بھی کر سکتی ہوں, پھر وہ ان کو مہینے کا راشن دیتے رہے. یعنی اگر میں نہیں کسی کو دے پا رہا تو میرے جو بڈیز ہیں وہ آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں اور وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ جو آپ کے بڈیز, جو آپ کے کزنز امریکہ میں رہتے ہیں, انہیں نہیں پتا کون ضرورت مند ہے یہاں پہ, آپ کو پتا ہے. تو آپ اپنے گاؤں جا کے, وہ بھی ہو سکتا ہے اسی گاؤں سے ہوں, اپنے آبائی علاقے جا کے غریب فیملیز کو ایڈ کر کے ان کے ساتھ شیئر کر لیں. وہ ان کے لیے کپل آف ڈالرز ہیں, ان کے لیے $100 ہوگا, مگر اس خاندان کے لیے وہ ضمانت ہے کہ ان کا بچہ بھوکا نہ سوئے اور اس کو ایجوکیشن مل جائے.